तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भयानक बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिसके चलते यातायात भी प्रभावित है। अधिकारियों ने चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एनडीआरएफ को बैकअप पर रखा गया है, तो वहीं भारी बारिश के चलते शिक्षा विभाग ने प्रभावित जिलों के स्कूल कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कल एनसीबी की एसआईटी की ओर से समन भेजा गया। हालांकि समन के बावजूद आर्यन खान पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि एनसीबी की विशेष जांच टीम जिन 6 मामलों की जांच कर रही है, उनमें जितने भी आरोपी हैं सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसी कड़ी में रविवार को आर्यन खान को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह से आर्यन से न आने पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बारे में आर्यन खान से पूछिए। आर्यन खान क्यों नहीं आया आज? तो क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछिए। सर कोई जवाब नहीं आया क्या? जानकारी के मुताबिक आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो एनसीबी दफ्तर नहीं आ सके। माना जा रहा है कि आज या कल में वो एनसीबी के दफ्तर आएंगे और अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। आर्यन खान के साथ ही एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अजित कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों एनसीबी दफ्तर में पेश भी हुए और दोनों से ही लंबी पूछताछ हुई। अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने बताया कि एनसीबी की नई टीम ने उनके बेटे का बयान दर्ज किया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सुनील पाटिल कल आजाद मैदान पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसने अपना बयान दर्ज कराया। सुनील पाटिल वही शख्स है जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड बताया है। मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि एनसीपी से जुड़े सुनील पाटिल ने ही पूरे मामले की साजिश रची। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील पाटिल ने मोहित कंबोज के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि किरण गोसावी से भी उनका कोई संबंध नहीं है। उससे पहले आप मेरा सीडीआर निकालो, चाहे कुछ भी निकालो, उससे कांटेक्ट में था ही नहीं। तो किरण गोसावी, तो जो मोहित कंबोज ने कल बोला कि किरण गोसावी मेरा आदमी है, मेरा संबंध ही नहीं है। मोहित जी कुछ भी निकाले, किरण गोसावी से मेरा 4 सितंबर या 6 सितंबर के बीच में बात हुई थी, तो उसको कुछ काम था, तो इसके लिए मुझे फोन कर रहा था। क्रूज ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का किडनैप किया गया था और फिरौती मांगी गई थी। उन्होंने इस मामले को अपहरण और फिरौती का केस बताया। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी दावा किया कि वानखेड़े आर्यन की किडनैपिंग की साजिश का हिस्सा थे। इन आरोपों पर एनसीबी अधिकारियों ने कहा कि मलिक आरोप लगाने के बजाय अदालत क्यों नहीं जाते। उन्होंने आगे कहा कि वानखेड़े सैम डिसूजा के संपर्क में नहीं थे और न ही डिसूजा हमारा इन्फॉर्मर था। बताया जा रहा है कि सैम डिसूजा ने ही क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद छापा मारा गया था। इस मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सामान्य जन के बीच विश्वास बढ़ाने की अपील की। साथ ही कहा कि देश की राजनीति में पार्टी ने आज जो मुकाम हासिल किया है, उसका बहुत बड़ा कारण जनता से उसका जुड़ाव ही रहा है। पीएम ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, यही उसे दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, किसान, पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनाव को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पंजाब के लोगों को भी कुछ राहत मिली है। पंजाब सरकार ने पेट्रोल के दाम में 10 रुपए और डीजल के दाम में 5 रुपए की कटौती की है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का ऐलान किया। दरअसल दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए
और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, जिसके बाद बीजेपी शासित और बीजेपी के साथ गठबंधन वाले राज्यों ने भी तेल के दामों में कटौती की, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस शासित राज्यों पर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का दबाव बना रही थी।